दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले कि बिहार में यदि आप जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र अपना या फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य का बनाना चाहते हैं तो अभी जो है आवेदन करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल ही बदल चुका है। इस वीडियो में आप सबको बताने वाले कि किस तरीके से आप नए तरीके से आवेदन कीजिएगा ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं हो। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। अगर आप भी बिहार राज्य के निवासी है तो आपको अपने परिवार में किसी न किसी सदस्य के नाम से कभी न कभी आपको जरूर जातीय आवासीय बनवाने का जरूरत पड़ता होगा और आप जब कहीं से भी आवेदन कर देते हैं और आपको 10 से 15 दिनों के अंदर में आपका जो सर्टिफिकेट वो जनरेट हो जाता है और जो भी आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप लगा देते हैं। और ख़ास करके अभी जो बिहार में वोटर सर्वेक्षण का काम चल रहा है, अगर BLO के पास में अपने परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से फॉर्म जमा कर दिए, यदि आपका नाम 2003 वाले लिस्ट में नहीं है तो आपको कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना होता है। और जो डॉक्यूमेंट आपके पास में कुछ भी नहीं है तो सबसे आसान तरीका है आवासीय सर्टिफिकेट बना करके आप दे सकते हैं। और आवासीय बनाने के नाम पे अभी बिहार में बहुत ज़्यादा जो है गलत तरीके से आवासीय बनाया जा रहा है। जैसे कि न्यूज़ में आप लोग कभी ना कभी जरूर देखते होइएगा कि हाल फिलहाल में जो है कुत्ते के नाम पे आवासीय बना दिया गया था कि फोटो तक और नाम सब कुछ कुत्ते के नाम से था। भगवान का फोटो लगाया देता है, भगवान के नाम पे आवासीय बना देता है। ट्रैक्टर का फोटो डाल करके ट्रैक्टर के नाम से आवासीय बना देता है और यहाँ तक कि सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार की तरफ से अभी जो जातीय आवासीय यदि आप कुछ भी बनाना चाहते हैं इन सभी टाइप का डॉक्यूमेंट तो आपको एक अलग तरीके से बनाना होगा, नहीं तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में आप सबको आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाइएगा ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं हो और कौन सा नया प्रोसेस है जिसके तहत आपको आवेदन करना है ताकि आपका आवेदन सही तरीके से बन पाए। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप सबको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आकर के यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में RTPS लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा ये वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन होने तक आपको इंतजार करना होगा। और आपको खास चीज़ ध्यान रखना है कि जिनका भी आप आवासीय जाति या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए आपके पास में आधार कार्ड दोनों साइड का होना चाहिए और जिनका भी आप बना रहे हैं फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो के नीचे में जो है उनका सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर होना चाहिए और तब जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ऑनलाइन आवेदन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको लोक सेवाएं के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख रहे कई तरीके का यह सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र निर्गम इसके ऊपर में क्लिक करके 3 ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे अंचल स्तर वाला जो है इसी के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में ये फॉर्म सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि पुरुष, स्त्री और तृतीय लिंग। इसमें से जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप कोई टाइटल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे पूरा नाम देना है। जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखिएगा यहाँ पे हिंदी में अपने आप लिखा जाएगा। यदि आपको हिंदी में किसी तरीके से कुछ कमी लग रहा है तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड से या फिर आप अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको वहाँ से मिटा करके हिंदी करके आपको चेंज कर लेना है। ठीक इसी तरीके से फादर का यहाँ पे नाम देना है, पिता का नाम अपने आप हिंदी में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मदर का नाम देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे इस साइड में हिंदी में अपने आप आ जाएगा। यदि कोई लेडीज़ का बना रहे तो यहाँ पे हस्बैंड नेम आएगा और यहाँ पे अपने आप हिंदी में आ जाएगा। अगर नहीं है, अनमैरिड है या फिर लड़का है, बॉय है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको स्टेट डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देना है और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जहाँ से भी आते हैं यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको वार्ड नंबर डाल देना है। वार्ड नंबर डालने के फिर यहाँ पे आपको जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको गांव का नाम लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको थाना सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड देना है। अब यहाँ पे जो सेल्फ अटेस्टेड वाला फ़ोटो है जिसका आप आवासीय बना रहे हैं उस फोटो को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है आधार वाला, इसको आपको ऐसे खाली रखना है, छोड़ देना है। अब यहाँ पे अस्थाई के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य में आप कुछ भी नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा, अगर कुछ उद्देश्य है तो आप वो भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एग्री वाला बॉक्स है इसको आपको टिक लगा करके ही रखना है। हालांकि पहले से ही टिक लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आपको
कैप्चा टाइप कर देना है। कैप्चा टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो नया प्रोसेस आप सभी को बता रहा था कि नया तरीके से आवेदन हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या है कि पहले आप मोबाइल नंबर देते थे और आगे बढ़ जाते थे। अभी यहाँ पे जैसे आप मोबाइल नंबर दीजिएगा तो आपके मोबाइल पे तुरंत OTP आप देख पा रहे कि इस तरीके से इंस्टेंटली तुरंत मैसेज जाता है और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम रहता है। 15 मिनट के अंदर में यदि आप यहाँ पे मैसेज दे देते तो ये मैसेज आपका काम कर जाएगा। हालांकि जल्दी से ही आपको यहाँ पे मैसेज को एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे OTP टाइप करके वैलिडेट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। किसी कारण से यदि OTP आपका नहीं आ जाता है तो यहाँ पे आपको रिसेंट OTP पे क्लिक करके फिर से आपको OTP भेजना है। जब भी OTP आ गया यहाँ पे टाइप करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा ओके का, ओके के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, तब जा करके आप आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते। फाइनली ऊपर में सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर में क्लिक, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ओके के ऊपर में क्लिक करना। अब यहाँ पे ऊपर में सारा डॉक्यूमेंट का डिटेल्स जो भी आप फिल किए सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। सब कुछ सही तरीके से देख लीजिएगा। अगर कुछ मिस्टेक रहेगा यहाँ पे आपको एडिट के ऊपर में क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अटैच एनेक्सर का, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फिर से इस तरीके से पेज रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर में क्लिक करना है। इतना सारा डॉक्यूमेंट है, इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है, जैसे कि अगर आधार कार्ड है तो आधार सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों साइड का फोटो जो है आधार कार्ड का वो आपको एक में रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे चूज फाइल के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर और यहाँ पे फाइनली सेव एनेक्सर के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सेव एनेक्सर के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे जो आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। यदि आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं फिर स्टेटस देखना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पे आकर के सबसे लास्ट में आपको आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा नागरिक अनुभाग का, तो सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है, एप्लीकेंट का नाम डालना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको टाइप करके डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो है यहाँ पे आपको आवेदन की स्थिति देखें, इसके ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फिर आपके सामने में कुछ इस तरीके से नया इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो थ्रू एप्लीकेंट्स रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी जो भी आपका बना हुआ था स्क्रीनशॉट में वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिटेड डेट जो है एप्लीकेशन सबमिशन डेट, ये आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जिस डेट में आप अप्लाई किए थे वो डेट डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा डाल लेना है। सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। अगला स्टेप आएगा जिसमें कि आप जिसके नाम से आवेदन किए थे उसका नाम, पिता का नाम, उसके बाद फिर उनके माँ का नाम, सारा चीज़ दीजिएगा और इसी जगह से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है। तो दोस्तों जब भी आप आवेदन कर रहे होते हैं या फिर कहीं से भी करवाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं हो और समय से आपका आवेदन बन जाए। जैसे कि आप जो इनका भी आवेदन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड जो आप लगाते हैं वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए, दिखना चाहिए। जो भी आप आवेदन करें जिनके नाम से उनका फ़ोटो लगा हुआ रहना चाहिए, फ़ोटो के नीचे में अटेस्टेड होना चाहिए। और अगर आप किसी लेडीज़ के नाम से अगर जाति बनाना चाहते हैं तो जाति हमेशा उनके माँ बाप के घर से ही बनता है, उन्हीं के एड्रेस से बनता है। कभी भी शादीशुदा लेडीज़ का यहाँ पे जैसे कि जो भी मैरिड एड्रेस होता है वो उनके एड्रेस से नहीं बनता है। यदि आप किसी लेडीज़ का अगर आवासीय बनाना चाहते हैं और उनका माता पिता का जो एड्रेस है वही आधार कार्ड पे चला हुआ है तब आप कैसे बनाइएगा। तो उनका जैसे कि अगर शादी हो गया तो जो हस्बैंड का आधार कार्ड होगा उनके आधार कार्ड का दोनों साइड का कॉपी रहेगा ऊपर में, और फिर जिनके नाम से आप लेडीज़ के नाम से बनाइएगा उनका भी दोनों साइड का रहेगा, तब जाकर के आपका आवासीय बन जाएगा। लेडीज़ का फोटो लगा दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर लगा दीजिएगा और इस तरीके से आप आवासीय के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपसे मैं सही तरीके से जानकारी दे पाई कि किस तरीके से आपको जातीय आवासीय के लिए अप्लाई करना है ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं हो। और जो भी नया तरीका इसमें लागू हुआ जैसे कि मोबाइल में OTP जाता है, ये प्रोसेस भी आपको समझा दिए। यदि ये वीडियो आप सबके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करूँ। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।